नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम 4 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। चारों डिफेंस सेक्टर के हैवी स्टॉक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि किसी स्टॉक में मतलब कि लॉस हो रहा है तो किसी में प्रॉफिट हो रहा है। देखा है तो जहाँ तक बहुत सारे इन्वेस्टर को जिन्होंने भी मतलब कि इन स्टॉक को अगर लॉन्ग टाइम में होल्ड किया है तो सभी को अभी तक चारों स्टॉक में प्रॉफिट ही हो रहा है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि किसी ने कमेंट किया था कि HLA, सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में मतलब कि कमेंट किया था कि जो तेज़ी का भूत था वो उतर जाएगा और भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, आज की गिरावट की अगर मैं बात करूँ तो उसके पीछे का जो भी रीजंस है, आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में जिस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, अच्छे अच्छे स्टॉक गिर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्रेस करने वाले भी स्टॉक गिर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चलो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर बात करूँ तो इसके तो रिजल्ट मान लो अभी आने वाले हैं। क्या मझगांव डक के रिजल्ट आने वाले हैं? मझगांव डक के तो रिजल्ट आ चुके हैं ना, फिर उसमें क्यों गिरावट हुई? तीन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। मझगांव डक, डेटा पैटर्न, HLA और जो है कि पारस डिफेंस में देखा है तो उस स्टॉक में तो लोअर सर्किट लग गया है। क्यों लोअर सर्किट लगा, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। स्टॉक हमारा मझगांव डक है दोस्तों। मझगांव डक की अगर बात करूँ तो इस स्टॉक के ऊपर आप चाहे तो थोड़ा सा कंसंट्रेट कर सकते हैं, अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी 4% डाउन होते हुए दिख रही है, लगभग 4000 के नीचे ट्रेड कर रही है। बेसिकली अगर मैं कुछ दिनों के चार्ट की बात करूँ, देखिए मैं टेक्निकली बात नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ अभी देखा तो ये कंपनी 5 दिन में 8 से 9% डाउन है, एक महीने में देखेंगे तो लगभग 9%। तो कहने का अर्थ है कि कंपनी 4000 के आसपास जाती थी, उसके बाद स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलता था, लेकिन ये वाला जो लेवल है थोड़ा सा टूटते हुए दिख रहा है। हालांकि निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें तो अच्छे अच्छे लेवल इस समय तोड़ रहे हैं, तो इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली है। वहीं पर अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो 6 महीने में स्टॉक आज भी 82% का रिटर्न बना के दिया है। वाई टू डेट में भी देखेंगे 70%, एक साल में देखेंगे तो लगभग पैसा डबल है, 5 साल में देखेंगे तो 2200% का रिटर्न है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक में क्या गिरावट नहीं होगी? देखिए सबसे पहले तो जितने भी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितनी भी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 30% पहले डाउन होती थी, लेकिन हो सकता है कि अभी फ़िलहाल ये कंपनियां 50% भी डाउन हो सकती थी। इसके लिए आपको पैनिक होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके तो रिजल्ट देखने को मिल चुके हैं, तो इस स्टॉक में भी तो गिरावट देखने को मिली। तो मेरे पास दोस्तों मझगांव डक के रिजल्ट अच्छे देखने को मिले थे और उसके बाद मार्केट ने इसको थम्स अप भी किया था, मतलब आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली थी। तो इन सब चीज़ों को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। मेरी तरफ से इस स्टॉक को आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। मेरा तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, आप अपना खुद का एनालाइज करके चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, गिरावट होगी तो मेरे पॉइंट से लास्ट 3500 के आसपास आ सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि आप तो 4000 कह रहे थे। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि मार्केट है, यहाँ पे सिचुएशन को देखते हुए किसी भी स्टॉक में अप और किसी भी स्टॉक में डाउन के संकेत देखने को मिलते हैं। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, इस चीज़ को मैं हर वीडियो में आपसे बताते रहता हूँ। तो इस हिसाब से हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 3500 के आसपास ये कंपनी आ सकती है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 4000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली, जैसा कि मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चाहे तुमको कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे में अगला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोस्तों मेरा, देखिए मेरा क्या, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बड़े बड़े एनालिस्ट का, इन्वेस्टर का, सबकी फेवरेट कंपनी। क्योंकि दोस्तों मझगांव डक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों कंपनी देखा है तो अपने सेक्टर में मोनोपोली है। ये कंपनी मतलब कि जैसा कि हमने बहुत सारे वीडियो में आपसे डिस्कस किया है, सीज लेवल पे देखा जाए पनडुब्बी सबमरीन से रिलेटेड, तो इस कंपनी का बेसिकली काम देखने को मिलता है। जो लोग नए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, ये कंपनी दोस्तों बेसिकली एयर डिफेंस में, सबसे पहले तो गवर्नमेंट इस कंपनी को ऑर्डर देगी। उसके बाद जितना भी इसको ऑर्डर मिला रहेगा, अगर मान लीजिए 600 करोड़ का ऑर्डर मिला तो 600 करोड़ पूरा का पूरा इसको थोड़ी बचेगा। इसको जो है कि सिंगल डिजिट में जो कि बचेगा, आप कह सकते हैं कि इनके जो भी प्रोडक्ट रहते हैं दोनों के लगभग 3 साल 2 साल एक लंबा लॉन्ग टाइम में जो कि रेडी होते हुए दिखते हैं। तो उसके बाद जो कि मतलब ये प्रोडक्ट मार्केट में, मार्केट तो नहीं कह सकते, बेसिकली आप कह सकते हैं मतलब कि एक लॉन्च होते हुए दिखते हैं, फिर जो है गवर्नमेंट उसको जो है कि बताती भी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इस कंपनी में के रिजल्ट अच्छे ही आने वाले हैं। देखिए ज़्यादातर तो सभी को पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो गिरावट हो रही है, बहुत सारे इन्वेस्टर कन्फ्यूजन में क्यों गिरावट हो रही है। तो देखिए दोस्तों, इसके भी अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखें तो कंपनी फ्लैट है। हालांकि एक साल के अगर चार्ट को देखेंगे तो ये भी कंपनी जितना मझगांव डक रिटर्न बना के दे रही है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसके भी अगर एक साल के चार्ट को देखेंगे तो जितना मझगांव डक रिटर्न बना के दे रही है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, उतना ही ये भी कंपनी रिटर्न बना के दे रही है। तो कोई अगर गिरावट हो रही है तो एज ए पैनिक वाली बात नहीं है। छोटी मोटी जो है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% ये कंपनी डाउन है, और इसको भी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि 30% 32% जो भी है ये भी कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। तो मेरे पॉइंट्स दोस्तों, जितनी भी डिफेंस सेक्टर कंपनियाँ, देखिए मेरा खुद का एनालाइज है, आप अपना खुद का करना।
तो बेसिकली देखा जाए तो एक प्रकार से जो भी इन्वेस्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को बाई करना चाहते हैं, अगर आपको अच्छे प्राइस पे मिल रहा है तो 4,000 रुपये पे आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। हालांकि अभी कुछ टाइम बचा नहीं है, कल इसके रिजल्ट देख लीजिए, हो सकता है कि और भी प्राइस सस्ते में मिल जाए। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी इन्वेस्टर्स अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि कंपनी का अगर रिजल्ट किसी भी डायरेक्शन में जाए, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, आपको बस क्या करना है, होल्ड करना है, टाइम देना है, पैसा आपका ऑटोमेटिक बनेगा। ऐसा नहीं मैं कोई इस कंपनी को लेकर के बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, अभी तक के जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं, वीडियोस आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमने इस कंपनी से रिलेटेड जो कि पॉजिटिव कमेंट्री ही की है। तो हो सकता है कि इस स्टॉक में भी अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 3,000 रुपये तक भी आ सकती है, अगर इसकी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो। ये मेरा मानना है, आपको क्या लगता है, चाहे वो कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है दोस्तों, डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न की अगर बात करूँ तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ कंपनी की, देखिए सबसे पहले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इस कंपनी का क्लाइंट्स देखने को मिलता है और मजगांव का क्लाइंट देखने को मिलता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के रिजल्ट दोस्तों हो सकता है कि अच्छे न आए। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि इस कंपनी के भी रिजल्ट इतना कुछ खास प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिले हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कंपनी के रिजल्ट इतना कुछ खास प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिले। तो इस हिसाब से हो सकता है, देखिए वो तो बड़ी कंपनी है, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं है, उसके पास तो बहुत सारे, भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें या बहुत सारी मार्केट में जो कि छोटी छोटी कंपनियाँ उसके पास काम कराने के लिए रेडी हैं, लेकिन मतलब आप कह सकते करने के लिए रेडी हैं। और इस कंपनी की बात करें तो हो सकता है कि इसको कम ऑर्डर मिले हों। तो इस सब चीज़ों को मतलब कि मेरे पॉइंट से थोड़ा सा देखना नहीं है। फिलहाल देखा जाए तो कंपनी के रिजल्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के कल के दिन कैसे आएंगे, इसके ऊपर बेसिकली अपना फोकस, मेन अपना फोकस होना चाहिए। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, 4% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि ये कंपनी 2,000 के नीचे भी आ सकती है, 1,700 तक भी ये कंपनी आएगी। तो उस टाइम पे आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि आएगी कि नहीं आएगी। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है दोस्तों कि ये भी कंपनी के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि 35% ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 40% के आसपास डाउन हो गई है, जो कि इस कंपनी का चार्ट आप मैक्सिमम देखेंगे तो इसी टाइप से ये कंपनी वर्क करती है। आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको रफली अगर इसको कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं मतलब 13% देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कंपनी जब से मार्केट में आई है, इसकी अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो पहले ये भी कंपनी नहीं चल रही थी, और देखा जाए तो जब चलना स्टार्ट किया तो एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। तो इस हिसाब से ये भी स्टॉक अगर गिरावट दर्ज करता है 1,700 तक आ सकती है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के रिजल्ट कैसे आएंगे दोस्तों, ये इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड कर सकता है। तो हालांकि जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, जो भी रिटेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहा है, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप फिलहाल के लिए चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो 3,600 से सीधा 2,100 रुपये पे कंपनी आ चुकी है। तो आप शायद इसको भी होल्ड कर सकते हैं। 40% 35% ये कंपनी डाउन हो चुकी है। बाई करने की राय अभी मैं नहीं दूंगा। डाटा पैटर्न स्टॉक हमारा पारस डिफेंस है। पारस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ तो इस स्टॉक में लगभग 5% की लोअर सर्किट लग गई। जैसा कि अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ओपन मार्केट मतलब कि कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है, और यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक लगभग ये आप कह सकते हैं कि 2 बजे 2:30 बजे के आसपास लोअर सर्किट लगते हुए दिखा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगा क्यों। बहुत सारे इन्वेस्टर कहेंगे कि इस कंपनी के रिजल्ट, देखिए रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट तो इसके पहले ही देखने को मिल गए, तो फिर अभी क्यों लोअर सर्किट लगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे रिलेटेड मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि दोस्तों जो सबसे बड़ा लोअर सर्किट के पीछे का रीजन है, मैं उसको अपने पॉइंट से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो 12 से 13% कंपनी डाउन हो चुकी है। तो कहने का अर्थ यही है कि रिजल्ट का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखा। लेकिन रिजल्ट देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतने ख़राब नहीं है। हालांकि डेटा पैटर्न के तो लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस कंपनी के रिजल्ट तो ठीक ठाक ही है। सेकंड, अगर मैं देखिए एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मार्केट में आते हैं तो रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करना है, न कि 3 महीने पे क्वार्टरली बेसिस पे। सेकंड, अगर मैं 1 महीने की बात करूँ तो 12 से 13% कंपनी डाउन है। 6 महीने में देखें तो 34%। इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे बड़ा गिरावट के पीछे का इस कंपनी में रीजन है, जो कि मेरा पॉइंट कहता है दोस्तों, हालांकि कुछ और पॉइंट होंगे तो हम उसको भी कवर करेंगे। जो सबसे बड़ा पॉइंट है, आप कह सकते हैं कि 34% इस कंपनी ने लगभग रिटर्न शॉर्ट टाइम में बना के अभी दिया है। हालांकि इसकी अगर मैं बात करूं तो आप अगर देखेंगे तो कम समय में ही लगभग 125% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया था। मतलब ये कंपनी ऑल टाइम हाई भी रिसेंट में लगाया था। जो भी सेल कर रहा है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि ये तो क्या है कि 5% का जो कि सर्किट लिमिट है, नहीं तो आने वाले समय ये कंपनी और भी गिर सकती थी। मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो हाई है 1,592 रुपये, 610 का कंपनी का लो देखने को मिलता है। नहीं तो ये कंपनी में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है थी।
आप यहाँ पे 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो सिर्फ 89% है, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो वही 89% 90% का देखने को मिलेगा। हालांकि इस कंपनी की जो जर्नी है दोस्तों इसी टाइप की है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि सिचुएशन वही क्रिएट होते हुए दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इस कंपनी के लिए थोड़ा सा जो मुझे निगेटिव लग रहा है कि मतलब देखिए कितनी छोटी कंपनी है कि 5% जो कि लोअर सर्किट इस कंपनी में देखने को मिला है। आप कह सकते हैं कि 1,12,000 ही टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें देखा है तो 60% माल डिलीवरी में उठाएगा, जो कि लोअर सर्किट में तो इसका डिलीवरी परसेंटेज ये सब सारा कैलकुलेट करना मतलब कि ठीक नहीं रहेगा। कंपनी ने रिसेंट में मतलब 5 जुलाई को लगभग 1500-1600 के आसपास हाई भी लगाया था। यहाँ पे अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ तो कंपनी का जो रिज़ल्ट देखा जाए तो इनका जो रिज़ल्ट देखने को मिला था, आप कह सकते हैं कि 28 अक्टूबर को ही देखने को मिल चुका है। उसके बाद मतलब कि देखा जाए तो स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिल रही है, तो कोई एज ए पैनिक वाली बात नहीं है। हालांकि यहाँ पे देखा जो क्रेडिट रेटिंग है, इन्होंने कुछ रिवीजन करने की भी बात कही है, जैसा कि अगर इसकी आप थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे तो 8 नवंबर की बात देखने को मिल रही है। इस हिसाब से दोस्तों जो सर्किट के पीछे का रीजन है मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यही कि अगर आप इसके 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो आज 27% है, लेकिन बहुत ही कम समय में लगभग 125-150% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। नहीं तो इस स्टॉक में और भी अगर सर्किट लिमिट नहीं रहता तो इस कंपनी में और भी गिरावट देखने को मिल सकती थी। हो सकता है कि शॉर्ट टाइम इसमें प्रॉफिट बुकिंग और भी देखने को मिल सकती है। लास्ट ये कंपनी 700 के नीचे भी ट्रेड कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अनसर्टेन देखने को मिलता है तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये दोस्तों कि अगर गिरावट होती है 700 के नीचे तेज़ी की बात करें तभी इसके कम चांस है। जो भी इन्वेस्टर नए हैं उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट में बाइंग करने से बचे, बाकी मर्जी आपकी। अगर आपके पास पैसा है तो आप पार्ट में लगाएं, न कि एक साथ पूरा का पूरा पैसा मार्केट में लगा दें। चलिए तो बिल्कुल लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।